अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महल। अगर इंसान इस छोटी सी बात को समझ जाए कि जब हम किसी का पर्दा नहीं रख सकते तो कुदरत भी हमारे बहुत से पर्दे बेनकाब कर देती है, तो फिर तो इंसान गुनाह करे ही ना। अब जूबी जिसने मिर्जा का एमन का पर्दा तो हटा दिया, उनके राज फाश कर दिए, दुनिया के सामने ले आई, तो कैसे मुमकिन है कि कुदरत जूबी को ऐसे ही छोड़ देगी। मकाफात तो उसे भी झेलना ही होगा। अब यहाँ पर एमन का पर्दा उठने के बाद भी हारिस साहिब एमन, मिर्जा या फिर नाहिद से नाराज नहीं हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने भी बहुत से गुनाह किए हैं। जब सबको मालूम पड़ेगा तो सब उन पर भी गुस्सा करेंगे, इसलिए वो बहुत ही अक्लमंदी से काम लेते हुए बेटी को माफ़ कर देते हैं, बल्कि मिर्जा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस मुश्किल वक्त में मिर्जा ने उनका साथ दिया, उनकी बेटी की इज्जत का ख्याल रखा। ये सब कुछ वो जूबी को याद करवाते हैं कि विरसा ने उनकी इज्जत का पास रखा। विरसा उनका बहुत बड़ा मोहसिन है। ऐसे में मैं डरता हूँ कि जो कुछ हमने किया अगर सबके सामने वो आ जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि एक ना एक दिन सच तो सबके सामने आ ही जाता है, जैसे एमन का आ गया। तो यहाँ पर जूबी मामू को जल्दी से हाथ के इशारे से रोक देती है। बस कीजिए मामू जान, जिन चीज़ों पर पर्दा पड़ा है पड़ा रहने दें, सारी बातों को कुरेदने की क्या ही ज़रूरत है। अब जूबी तो बहुत ही चालाक है, जो चाहती है कि उसके राज किसी के सामने ना आए और वही सबको ज़लीलो ख्वार करती रहे। आखिरकार एमन को मालूम पड़ गया कि सब कुछ साद को उसकी फैमिली को जूबी ने बताया, इसलिए तो वो जूबी पर बहुत गुस्सा करती है। अब जानते हैं भाई, साद की फैमिली को सब कुछ जूबी ने बताया। अब यहाँ पर जूबी के तो हाथ पांव फूल गए। कैसी बातें कर रही हो, कौन सी बात का बदला ले रही हो? मैंने तुम्हारा सच सबको बता दिया, यही बात? वकार आप यकीन माने, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, वरना मैं पहले ना 7 लोगों को बता देती जब मुझे शक था। मैं क्यों किसी को बताऊंगी? ऐसे ही जूबी की बात पर कोई यकीन तो नहीं कर रहा, लेकिन सबूत न होने के बावजूद जूबी को कुछ कहा भी नहीं जा सकता। आखिरकार आदिल की मेहंदी का दिन आ गया। वकार मिर्जा के साथ आदिल की मेहंदी पर जाता है, जो कि जूबी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने क्या कुछ नहीं किया इन दोनों को अलग करने के लिए, और आज भी दोनों एक की जगह पर एक साथ जा रहे हैं, वो भी आदिल की खुशी में शरीक होने। जूबी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वहाँ पर फरमान को बुलाती है हंगामा करने के लिए, और खुद भी वहाँ पर इनके साथ ही चली गई। अब फरमान वहाँ पर आया तो अस्मा को बताने लगा, तुम ये तो जानती हो कि आदिल विरसा को पसंद करता था, लेकिन ये नहीं जानती कि वकार ने विरसा को बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए आदिल की वजह से घर से धक्के देते हुए यहाँ से निकाला। अब तो अस्मा ये सब कुछ नहीं जानती थी, वो तो बहुत हैरान हो गई, शॉक्ड हो गई, आदिल की तरफ देखने लगी, और आदिल भी मुजरिम बने उसकी तरफ देख रहा है, उसे अपनी सच्चाई का यकीन दिलवाना चाहता है। इतने में वकार आगे बढ़कर विरसा का हाथ पकड़ते हुए यहाँ से ले आता है कि जहाँ पर मेरी बीवी की इज्जत नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। आखिरकार वकार विरसा पर एतबार करने लगा है, उस पर यकीन करने लगा है। जैसे ही फरमान ने उसको वहाँ पर बदनाम करना चाहा और फिर मिर्जा वहाँ पर रोने लगी, तो वकार को बर्दाश्त ना हुआ कि उसका हाथ पकड़ते हुए वापस ले आता है। ये बात जूबी को बहुत बुरी लगी, इसीलिए तो सारे घर वालों के सामने बता देती है। उस दिन मेहंदी पर बहुत हंगामा हुआ। मिर्जा का राज फरमान ने अस्मा के सामने खोल दिया कि आदिल और ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को भी जूबी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बातें काफ़ी अब पुरानी हो चुकी हैं, आम सी हो चुकी हैं। इसीलिए तो वकार अब विरसा पर यकीन करता है, जूबी को शटअप कॉल देता है कि मैं इस किस्म की बात अब तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। उसकी शादी हो चुकी है, विरसा की शादी हो चुकी है, ये सब कुछ अब यहाँ पर नहीं दोहराया जाएगा। विरसा तो बहुत खुश है कि वकार उसका साथ देने लगा है, इसलिए तो जूबी से कहने लगी, पता है जूबी, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वकार ने तुम्हारी एक बात नहीं सुनी। तुमने क्या कुछ नहीं किया मेरा घर उजाड़ने के लिए, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन देखो मैं तो इसी घर में मौजूद हूँ, बड़े ही हक से, बड़े ही मान से। और तुम जानती हो कि वकार जो ये घर बेच रहे थे, सिर्फ मेरी वजह से उन्होंने नहीं भेजा, क्योंकि मैंने उन्हें मना किया, इसलिए तो उन्होंने पैसों का इंतज़ाम किया और इस घर को बिकने से बचा लिया। तुम कुछ भी कर लो, अब तो मैं बेखौफ हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरे वकार मेरे साथ हैं हर मुश्किल में, हर जगह पर। जूबी जो कि बुरी तरह से हार तो चुकी है, लेकिन अभी भी हिम्मत हारना नहीं चाह रही, लेकिन उसकी हिम्मत तो तब टूट ही जाएगी जब वकार को ये बात सच में मालूम पड़ जाएगी कि वाकई साद की फैमिली को सब कुछ जूबी ने बताया। तब तो वकार जूबी को तलाक देते हुए अपने घर से 1 मिनट में रुखसत कर देगा। इस तरह से इस घर से बुराई का खात्मा जड़ से हो जाएगा और यहाँ पर
खुशियाँ अपने डेरे जमा लेगी, क्योंकि अब कोई भी बुराई यहाँ पर नहीं बसेरा करती।